ये कहानी है अमर शहीद भगत सिंह की, जो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में ही भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी होने वाली है। गौरी सरकार भारतीयों से इतनी डर गई है कि आज की रात निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी तो उन्होंने 12 घंटे पहले ही फांसी देने का ऐलान कर दिया है। इतना सुनते ही कैदियों में मायूसी छा गई थी। आज अचानक जेल का माहौल गमगीन हो गया था और फिर सभी बरकत नाई से अनुरोध करने लग गए थे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस दुनिया में विरले ही होते हैं। कैदी बरकत से चाह रहे थे कि वो उनकी कोठरी में जाकर भगत सिंह की कोई निशानी, पेन, घड़ी, कंगा इत्यादि लाकर हमें दे दिया जाए, ताकि हम भी लोगों को बता सके कि किसी समय हम भी भगत सिंह के साथ जेल में रहा करते थे। उस दिन सुबह से शाम हो गई थी, मगर कैदियों की नजरें क्रांतिकारियों की कोठरी को बार बार निहार रही थी। वे सब अपना दुख दर्द तो भूल गए थे और बार बार उन क्रांतिकारियों के लिए दुआ कर रहे थे। सबकी निगाहें उस मुख्य दरवाजे की तरफ थी जहां से क्रांतिकारियों को फांसी के लिए ले जाया जाना था। जेल वार्डन चरस सिंह भी इस बात से बहुत दुखी थे। भगत सिंह जेल में भी किताबें पढ़ते रहते थे और अक्सर चरस सिंह उनके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाया करते थे, मगर दुख इस बात का था कि आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला था। भगत सिंह और उनके साथियों को भी यह खबर पहुंचा दी थी, मगर उनके चेहरों पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने तो रास्ता ही यही चुना था और इसी दिन का तो वे इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है जब भगत सिंह के एक साथी ने पूछा कि आप अपना बचाव खुद क्यों नहीं करते, तब भगत सिंह का जवाब था कि इनकलाबियों का तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। भगत सिंह की कोठरी का नंबर 14 था। आंगन कच्चा ही था, कहीं कहीं घास भी नजर आ रही थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का मोटा तगड़ा शरीर बड़ी मुश्किल से आ रहा था। ये जो घड़ी आप देख रहे हो, ये भगत सिंह की प्रिय घड़ी थी, जिसे उन्होंने अपने साथी जयदेव को तोहफे में दी थी। शाम के करीब 6 बज गए थे, तभी अचानक भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता भी आ गए थे। मेहता जी से भगत सिंह का एक ही सवाल था कि आप मेरी लेनिन वाली किताब लेकर आए कि नहीं। तब तक मेहता जी ने अपने झोले से वो किताब निकालकर भगत सिंह के सामने रख दी थी और फिर भगत सिंह ने उस किताब को हाथों हाथ पढ़ना शुरू कर दिया, मानो उनके पास समय बहुत ही कम है। ये खाकी रंग का जो कमीज आप देख रहे हैं, यह भगत सिंह का है। ये तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उपलब्ध करवाया था। आज शाम के करीब 7 बज रहे थे और फिर तीनों क्रांतिकारियों को अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकाला गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने अपने साथी कैदियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया था और फिर तीनों एक साथ आज़ादी का प्रिय गीत गुनगुनाने लगे थे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे और ज़मीन भी अपनी होगी व आसमान भी अपना होगा। इसी सुंदर गीत के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ये टोपी आप देख रहे हैं, वो सुखदेव की है, जिसे वो अक्सर पहना करते थे। एक बार की बात है कि जब भगत सिंह की माँ उनसे मिलने आई, तब भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, फांसी वाले दिन मत आना, उस दिन मुझे फांसी पर देखकर तुम रो दोगी, तब लोग क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ भी रो रही है। और फिर तीनों का बारी बारी से वजन किया गया और फिर स्नान की आखिरी रस्म भी अदा करने को कहा गया। तब फांसी का समय भी करीब आ रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। गाने के साथ ही वे तीनों जल्लाद की ओर आगे बढ़ रहे थे। फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसीद था, जिसे लाहौर के पास शहादरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन क्रांतिकारियों के बीच में खड़े थे और बार बार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कैदियों ने भी उनके स्वर के साथ अपना स्वर मिला दिया था। जल्लाद ने तीनों के गले में फांसी की रस्सी भी डाल दी थी और हाथ भी बांध दिए थे।
तब तक जल्लाद ने फांसी वाली रस्सी भी खींच ली थी। काफी देर तक उनके मृत शरीर उस तख्ते से लटक रहे थे। फिर बाद में उन्हें नीचे उतारकर उन्होंने अपनी अंतिम कार्रवाई को अंजाम दिया था। भगत सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि उनका मृत शरीर उनके छोटे भाई को सौंप दिया जाए, लेकिन धोखेबाज अंग्रेजों ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया था। पहले तो उन तीनों का जेल परिसर में ही दाह संस्कार की प्लानिंग बनाई गई थी, मगर धुआं देखकर भीड़ जमा होने की भी आशंका थी। अंग्रेज सरकार बेहद डरी हुई थी। तत्काल जेल की पिछली दीवार को तोड़ दिया गया। फिर उनकी बॉडी को एक बोरी में भर करके और बाद में ट्रक में लाद करके नदी के किनारे पर उनको जलाने लगे। और जब फिर सतलज नदी के किनारे पर जब वो जला रहे थे, तब आसपास के लोगों को भी भनक लग गई थी, तो वहाँ भीड़ जमा होने लगी। तो भीड़ देखकर अंग्रेज लोग वहाँ से भाग गए और फिर लोगों ने रात भर उनके शवों का पहरा दिया था। अगले दिन रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये जो जूते आप देख रहे हो, ये भगत सिंह के जूते हैं। गिरफ्तारी के दौरान ये जूते पहने हुए थे। इस फोटो को उपलब्ध करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दूसरी ओर जेल वार्डन चरस सिंह भी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में फांसियां तो बहुत देखी थी, मगर मौत को हंसते हुए गले लगाने वाले वीर बहादुर सपूतों को पहली बार देख रहे थे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उस समय भारत के बड़े नेताओं ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। इस तरह भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वर्ण अक्षरों में इतिहास रच दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।